Hello everyone, welcome to Twin Flame Bharat channel. My name is Namrata and I am a divine masculine in my twin flame journey. um, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ पॉपुलर हो रही है ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में कि हमारा ट्विन जो हमारी लाइफ में आता है वो सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आता है। उसके बाद वो चला जाता है, उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, उसका कोई वर्थ नहीं रहता। आए ना आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और आपके ट्विन के बीच की एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि वो आपके हार्ट चक्रा के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है और आपका हार्ट चक्रा पेन में जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो इसमें दो केसेस निकल के आते हैं, या तो वो इंसान जो ये बोल रहा है वो अपने आप को कहीं ना कहीं वीक फील करता है कि मेरा ट्विन मेरी लाइफ में नहीं है ना, वॉट मुझे किसी और ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए, बट वहाँ पे भी उनकी अलाइनमेंट नहीं बन पाती। बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की है मैंने, चाहे आप सोलमेट साथ हो, चाहे आप अपने कार्मिक के साथ हो। एक लेवल और एक स्टेट की कॉन्शियसनेस है जहाँ पर वो आपके साथ रह सकते हैं। आपका ट्विन हायर वाइब्रेशनल फिफ्थ डायमेंशन इन सबको आपके एक पर्पस के साथ आपकी ग्रोथ कराने के लिए आता है। आपका ट्विन आपकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे आया है, विच इज़ अ ट्रूथ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपकी ग्रोथ के लिए आया है and उनको उसके बाद डंप ऑफ कर दो, या आप अपने ट्विन के साथ बहुत सालों से कम्युनिकेशन में नहीं हैं तो आपको ये चीज़ें फील हो सकती है। बट यूनियन आपका अपने ट्विन के साथ तभी होता है जब आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हो, मर्जिंग होती है आपकी। वो भी एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों बोल रही हूँ? इंटीमेसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्सुअलिटी। आपका ट्विन इसलिए ही क्रेव करता है आपके साथ सेक्सुअल होना क्योंकि वो मर्जिंग फील करना चाहते हैं, वो वननेस फील करना चाहते हैं आपके साथ। आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। मैंने कम्युनिटी में थोड़ा टाइम पहले ही डाला था कि आपके चक्रास हैं वो क्लियर आउट होते हैं, जितने ओल्ड वुंड्स हैं उनको सरफेस पे लाते हैं और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैस्कुलाइंस की बहुत बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने ट्विन के साथ रहने के बाद, अपने ट्विन से सेक्सुअल होने के बाद वो अवेकनिंग इस जर्नी में स्टार्ट होती है। सरेंडर में आना शुरू होते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू होते हैं, उनको रियलिटी दिखना शुरू होती है, उनको पता लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। बट ट्विन खाली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है, ये सत्य नहीं है। और यूनियन आपका अपने ट्विन के साथ, फिजिकल यूनियन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक हायर पर्पस के साथ यहाँ पे आए हो, राइट? और वो हायर पर्पस ही आपको आगे लेके जाएगा। नहीं तो आपको अपने ट्विन की क्रेविंग क्यों होगी? और जो बोल रहा है कि देखो ये ट्विन फ्लेम की क्रेविंग को तुम मैनेज कर सकते हो, आपका ट्विन आपकी एनर्जेटिक बॉडी में हमेशा रहता है। मैं अटैचमेंट की बात नहीं कर रही। आपका ट्विन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी कि वो आपको सबसे डिटैच कर देगी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपके ट्विन की जो एनर्जेटिक बॉडी है, एनर्जेटिक फील्ड है, आपके आसपास, आपके ऑरा के आसपास हमेशा रहेगी उनकी एनर्जी। क्यों रहेगी? अगर आपको मूव ऑन ही होना है या किसी और के साथ ही होना है तो वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ट्विन से मिलोगे नहीं, और सेकंड ऑफ ऑल आपकी एनर्जेटिक फील्ड में वो नहीं रहेंगे, आपके ऑरा में उनकी एनर्जी नहीं रहेगी। उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस है आपको मोटिवेशन मिलता है इनर वर्क करने का, डेली इवॉल्व होने का। अपने ट्विन के साथ डेली किसी ना किसी फेस पे आप इवॉल्व होते हो, और जिस स्टेज पे आप इवॉल्व होते हो उसी कॉन्शियसनेस के लेवल पे आपका ट्विन भी होता है। सेम कॉन्शियसनेस का लेवल है, अलाइनमेंट में आना, पीस में आना, एक दूसरे को वैल्यू करना, और एक हायर पर्पस सर्व करना। यहाँ पे आप दोनों का एक हायर पर्पस है जो आप सर्व करने आए हो, राइट? तो कोई आके आपको ये बोल रहा है कि आपका फिज़िकल यूनियन नहीं हो सकता या नहीं है आपका। देखो, आपके लाइफ में आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आपको सोलमेट चूज़ करना है करिए, अगर आपको कार्मिक चूज़ करना है करिए, आपको जो चूज़ करना है आप वो चूज़ करिए। शादी करके आप कहीं और जाना चाहते हैं, आप जाइए, आप एक्सपीरियंस कर लीजिए। एक्सपीरियंस करने के बाद ही आप
वो चीज़ ला सकते हो। सेम आपके ट्विन के साथ भी है, अपने ट्विन को फोर्स मत करो किसी चीज़ के लिए। बहुत फेमिनाइंस हैं, बोलती हैं कि हमारे बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तुम मेरे साथ रहो, तुम इस तरह करो, तुम उस तरह करो, और तुम ये करो, तो हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तुम सब छोड़ छाड़ के आओ। आपके बोलने से ये चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं होंगी, राइट। उनको एक्सपीरियंस करने दो अपनी लाइफ में। वो जब वो एक्सपीरियंस करेंगे वो चीज़, तभी उनको उसकी वैल्यू पता लगेगी और वो रियलिटी अपनी आंखों से खुद देख पाएंगे। आप उनको अपनी आंखों से रियलिटी नहीं दिखा सकते। उनके कुछ लेसन्स हैं जो उनको लर्न करना इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो लेसन्स उनको लर्न करो। इन द मीन टाइम आप अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर किसी को चूज़ करना है अपने ट्विन के ऊपर, किसी और पार्टनर को चूज़ करके आप सफरिंग कॉज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी और को भी चूज़ करोगे तो आप इनडायरेक्टली अपने ट्विन की एनर्जी को अनदर बॉडी में चूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अपने ट्विन से मिलने के बाद या अपने ट्विन से मिलने से पहले इज़ वेरी डिफरेंट, बट अपने ट्विन से मिलने के बाद अगर आप किसी और को चूज़ कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से ऊपर, तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्विन की ही एनर्जी को चूज़ कर रहे हो अनदर बॉडी में, विच विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन। उसका एक पर्पस है, उसका एक लेसन है, एंड दैट इज़ देयर फॉर अ रीज़न। बट आप ये सोच रहे हो कि आप एक थर्ड डायमेंशनल लाइफ जी पाओगे, वो हायर पर्पस आपका नहीं है। आपको फेमिनाइन से समझना होगा। तो इसी तरह आपको अपने ट्विन को भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करने देनी है, ताकि वो एक्सपीरियंस करें उस चीज़ को। उनको भी पता लगे कि हाँ, क्यों ये चीज़ें हमारी लाइफ में, उनको खुद कैलकुलेट करने तो क्यों ये चीज़ें हमारी लाइफ में वर्क नहीं कर रही हैं। क्योंकि आप यहाँ पे 5th डायमेंशन में अपने ट्विन के साथ एक न्यू अर्थ क्रिएट करने आए हो, एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने आए हो, और वो वर्ल्ड में आपका अबंडेंस भी होगा, अलाइनमेंट भी होगा, पीस भी होगा, लव भी होगा। इन केस आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ट्रिगर्स और वुंड्स को हील कर रहे हो, देन दैट इज़ पॉसिबल। नहीं तो वो आपकी लाइफ में हमेशा सफरिंग ही लेके आएगा, राइट। और हम बोलते हैं कि मूर्ख है हमारा ट्विन, गधा है, गधी है, उसने ये करा, उसने, आप अपने आप को ही अनदर बॉडी में गाली दे रहे हो। अगर आपको इतना पेन फील हो रहा है अपने ट्विन से डिस्टेंस में रह के, तो ऑफकोर्स उनकी हायर सेल्फ और डिवाइन भी तो पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको ये रियलाइजेशन हो कि आप अपने ट्विन के साथ ही यहाँ रहने के लिए बने हो, और ये सब एक प्ले है, इसको एज अ प्ले लो, ओके। और अगर किसी को चूज़ करना है अपने ट्विन के ऊपर, तो भगवान को चूज़ करो। जिस भी परमात्मा में आप विश्वास करते हो, उस परमात्मा को चूज़ करो, क्योंकि वो ही आपको इस जर्नी में आगे लेके जाएंगे, वो ही आपका एकमात्र सहारा बनेंगे इस जर्नी में। प्लीज़ इस तरह की जो भी वीडियोस बना रहे हैं, मैं देखती हूँ लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आर डेविल विच इज़ गुड, ट्विन फ्लेम्स आर डेविल, और बोलते हैं कि अपने ट्विन को थर्ड डायमेंशन में लेट गो कर दो। अगर आपके ट्विन के साथ सेपरेशन आपका लिखा होगा तो वो लिखा है, राइट। आपको अपने ऊपर काम करना और अपने ट्विन की लाइफ की चीज़ें उनको खुद कैलकुलेट करने दो और खुद डिसाइड करने दो कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों हो रही हैं। आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैं और ज़्यादा अलाइनमेंट में कैसे आ सकती हूँ, ताकि मेरा ट्विन भी अलाइनमेंट में मेरे साथ आ पाए, है ना। और डिवाइन फिज़िकल यूनियन तो उस परमात्मा से जब आप कनेक्ट होगे और वो परमात्मा को प्रायोरिटी दोगे और परमात्मा के साथ ऑनेस्टी रखोगे, एक सत्य की ज़िंदगी जियोगे, एक सत्य की ज़िंदगी जब परमात्मा देखता है आप एक सत्य की ज़िंदगी जी रहे हो एंड यू आर लिविंग द लाइफ ऑफ अ ट्रूथ, तो परमात्मा आपको वो सब देगा जो आपको चाहिए। पर अपने ट्विन के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए, अपने ट्विन के साथ फिज़िकल यूनियन लाने के लिए आपको परमात्मा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है आपके ट्विन के साथ। फिज़िकल यूनियन डिवाइन यूनियन है। कोई भी ये क्लेम करता है फिज़िकल यूनियन नहीं हो सकता, वो या तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर चुका या उनकी वो अपने खुद के लिमिटेड बिलीव्स हैं। तो उन तरह की चीज़ों को मत एंटरटेन करो। जो आपका ट्रुथ है उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, उस ट्रुथ को आप अपने अंदर अपनी जहन में डालो। और मेरा मानना ऐसा है कि आपका जो कनेक्शन आपके ट्विन के साथ है पर्सनल है, उसको पर्सनल रखो। तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड ऑल ऑफ़ यू गाइज। नमस्ते, थैंक यू सो मच, टेक केयर।